सभी को राम राम। मैं BS पवार अपने चैनल रैंक स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमने बुकलेट की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें कि हमने 2012 की बुकलेट है उसके मैंने 4 वीडियो बना करके उसका रिव्यू कर दिया है। 50-50 क्वेश्चन का एक वीडियो बना हुआ है। और उसके बाद 2014 में जो कमीशन हुआ था DM का, उसकी बुकलेट को भी मैंने जो है वो YouTube पे डाल दिया है। आप उसको भी जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो जो लोग नए जुड़े हुए या अभी तक भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी को दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जानकारी भी आपको लगातार मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बुकलेट 2017 का। तो 2017 में जो क्वेश्चन आए थे DM कमीशन के लिए, उसका मैं आज आपको रिव्यू करके बताऊंगा। इस पहली वीडियो में हम जो है वो 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। जो हमीरपुर बोर्ड ने हमारे को आंसर की दी हुई है, उसके हिसाब से मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा। और जो मेरी समझ में हो सकता है आंसर की में कई बार होता है, उससे तो बहुत कम चांस होते हैं कि एक आधा प्रश्न ही जो है वो इस तरह का रहता है। फिर भी जहां ऐसा होगा तो वो भी मैं आपको हल करके बता दूंगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये है हमारा क्वेश्चन बुकलेट 2017 का, जो है उसमें 200 प्रश्न आया था। 2 घंटे का ये पेपर हुआ था। तो ये जो है वो आपके सामने है। एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का था। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पैदा किया जाता है? तो काला जीरा जो है वो अधिकांश जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति में इसको पैदा किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 2, गिरिबाठ प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो गिरिबाठ प्रोजेक्ट जो है वो सिरमौर जिले में स्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 3, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर नमक की खाने हैं? तो नमक की खाने जो है वो हिमाचल में कहाँ पर है? गुम्मा में जो है वो नमक की खाने है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 4, हिमाचल प्रदेश का कौन सा समाचार पत्र दैनिक है? मतलब जो रोज इसमें से आता है। तो हमारा दैनिक जो समाचार पत्र है वो है उदय भारत। डी ऑप्शन जो इसका सही है। अगला है 5वां, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। तो बी ऑप्शन जो इसका सही है। अगला है 6, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है डी, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। सी ऑप्शन जो इसका सही है, WC बनर्जी। अगला है प्रश्न नंबर 8 है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो नारा जो दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 9, चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहयान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो शुक्र को जो है वो पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 11, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो सबसे ऊंची चोटी इसमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है बी, गार्डविन ऑस्टिन जो है ये जो है वो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है प्रश्न नंबर 12, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी गर्त जो है वो है मेरियाना गर्त। ए ऑप्शन इसका सही है। मेरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरी गर्त है। अगला है प्रश्न नंबर 13, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो जो कोलकाता है वो
हुगली नदी के किनारे बसा है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 14, जारवा जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? मतलब ये जनजाति कहाँ रहती है? तो ये जो जनजाति ये तमिलनाडु में निवास करती, तमिलनाडु में ये रहती, तमिलनाडु से ये संबंधित है। अगला है 15वां, रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस जो संस्था है इसका मुख्यालय है जेनेवा में। तो इसका सही उत्तर है सी, जेनेवा। अगला है प्रश्न नंबर 16 है, केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में। तो ए ऑप्शन इसका सही है, भरतपुर। अगला है प्रश्न नंबर 17 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? वो थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति थे। तो वल्लभ भाई पटेल जो इसका सही उत्तर है बी। अगला है प्रश्न नंबर 18 है, उच्च सदन किसे कहते हैं? तो उच्च सदन किसे कहते हैं जी? राज्यसभा जो होती है इसको उच्च सदन कहते हैं। अगला है 19, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीश होते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो इसमें 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये इसका सी ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न नंबर 20 है, संपूर्ण क्षेत्र में प्रथम बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से चुनाव कराए गए थे? तो सबसे पहले जो है वो ईवीएम से चुनाव कहाँ हुए थे? हुए थे गोवा में। तो बी ऑप्शन इसका सही है, गोवा। अगला है 21, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन कब शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था, किस सन में शुरू हुआ था? ये हुआ था 2005 में जो इसको शुरू किया गया था। अगला है 22, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री विकास योजना जो है वो कौशल विकास योजना जो है वो कब आरंभ हुई थी? वो हुई थी 2015 में इसको आरंभ किया गया था। अगला है 23, भारतीय महिला बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय महिला बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी 2013 में। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 24, सरकार का बैंकर कौन सा बैंक है? तो सरकार का बैंकर है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न आया था 25, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। डी ऑप्शन जो इसका सही है। ये इस जो कंपनी को है वो महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला है 26, कपास कौन सी फसल है? तो कपास जो है वो कब उगाई जाती है? तो ये खरीफ की फसल, इसको खरीफ की जो फसल कहते हैं, खरीफ में इसको उगाया जाता है। अगला है 27, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी तल पर जो है वो पलायन वेग का मान होता है, इसका सही ऑप्शन है ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है 28, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है जी? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 29, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये दूर जो है वो किसी व्यक्ति को नहीं दिखता है तो उसको लेंस लगाया जाता है। तो कौन सा लेंस उसको लगाया जाता है? उसको लगाया जाता है उत्तल लेंस। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 30, ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत कौन सा
नहीं है। मतलब बाकी जो ऑप्शन इसमें दिए गए ये है, बट जो नहीं है तो वो कौन सा है, वो है वायु, क्योंकि खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस जो इसके नवीकरण के स्रोत है, तो अनवीकरण का स्रोत है वायु। अगला है 31, नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है? तो नीले थोते का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। ए ऑप्शन इसका सही है, कॉपर सल्फेट। अगला है 32, गन मेटल में कौन सी धातु नहीं होती है? तो गन मेटल में जो है वो लेड नहीं होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 33, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? दो आंतें होती है ना, एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो होती है 6.25 मीटर। मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है 34, बेरी बेरी किस बीमारी की कमी से होता है? तो ये बीमारी होती है जी बेरी बेरी। अब ये किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन बी की कमी से। बी ऑप्शन इसका सही है, बी की कमी से जो बेरी बेरी बीमारी होती है। अगला है 35, परम कंचन क्या है? तो ये क्या चीज है? ये है सुपर कंप्यूटर। इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला है 36, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 37, भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ है? वो है कोणार्क। और मैं आपको ये बता दूं कि कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम पे प्रश्न जो है वो 2012 में भी आया था, 2014 में भी आया था, और देख लो 2017 में भी पूछा गया है, जबकि अलग अलग पूछे गए हैं। एक में पूछा गया था ये मंदिर कहाँ पे, दूसरे में पूछा गया था किसने बनाया था, और तीसरे में आ गया है कि ये जो है मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर भारत में ये कहाँ पर है? तो यहाँ पे आ गया कोणार्क। तो इस तरह से जो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला है 38, भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी? तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी ऑप्शन ए रीता फारिया, जो है वो भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी। तो अगला है प्रश्न इसमें 39, शिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ये किस देश की सबसे बड़ी एजेंसी है? ये है चीन की। सी ऑप्शन इसका सही है। अगले जो प्रश्न हमारे आ रहे हैं ये है इंग्लिश से संबंधित, और इंग्लिश से संबंधित तो इतने प्रश्न नहीं आते हैं, 2-3 प्रश्न ही आते हैं, तो इनको तो हम छोड़ देते हैं। उससे अगले हिंदी वाले हैं, तो हिंदी के भी कम ही आते हैं, और से 3 यहाँ प्रश्न दिए हुए हिंदी के। पहला है यहाँ जो 45 में है कि शुद्ध शब्द है, अब इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है 45 में? तो ये है बी ऑप्शन का सही है, कौशल जो इस तरह लिखा जाता है। अगला है 46, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद है। अब उच्छिष्ट का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा है? तो वो है ए उत्तजमा शिष्ट। अगला है 47, महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा में कौन सा समास है जी? महात्मा में है तत्पुरुष समास। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 48, मूर्ख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से मूर्ख का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा नहीं है? तो वो है भ्रंग। भ्रंग जो है वो मूर्ख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है 49, अन्न का कन करना मुहावरे का अर्थ है। अन्न का कन करना ये मुहावरा है, तो इसका क्या अर्थ है जी? इसका अर्थ है बनी चीज को बिगाड़ देना, अन्न का कर्ण कर देना। अगला और लास्ट प्रश्न है 50वां, पैमाने और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले कौन सा निम्न कोण बनाना होगा? यदि प्रकार और उस फुट्टे की सहायता से आपने 90 डिग्री का कोण बनाना है, सबसे पहले इनमें से कौन सा कोण बनाना पड़ेगा? तो पहले हमारे को 120 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। जैसे ये ए बी रेखा है ना, तो यहाँ से चाप लगती है, पहली चाप 60 डिग्री की होती है, दूसरी 120। तो ये 120 की चाप हमें पहले लगानी पड़ेगी ना, उसके बाद ही हम 90 डिग्री का कोण बना सकते। क्योंकि अगर हम 60 की चाप लगाते तो यहाँ से तो 90 डिग्री का कोण बन नहीं सकता, क्योंकि उस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमारे को 120 की चाप लगानी पड़ेगी, तब जो है इनका आधा करना पड़ेगा, और आधा करके जो है वो फिर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल ड्राइंग